हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग माय फेवरेट आइडियल मानवा का नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है लास्ट चैप्टर के सीन के साथ, जहाँ पे जो योहान होता है वो जोआ के कमरे में चला गया होता है। वो देखता है कि वहाँ जोआ नहीं है लेकिन खून के धब्बे हैं। वो बहुत हैरान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जोआ कहाँ गई और ये खून के धब्बे यहाँ क्या कर रहे हैं। उतने में उसे ज़मीन पर जोआ का फ़ोन पड़ा मिल जाता है। तो वो जोआ के फ़ोन को देखता है और उसमें मतलब चैट खुली हुई होती है जेट ब्लैक के साथ जोआ की। जोआ ने कहा होता है अभी के अभी इन्वेस्टिगेशन को रोक दो। तो जेट ब्लैक जो होता है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा अचानक है कि आप इन्वेस्टिगेशन रोकने बोल रही हो, लेकिन अगर आप ऐसा कह रही हो तो ठीक है, मैं रोकता हूँ। मैं आपका ऑर्फनेज की वो लिस्ट भेज दे रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सा ऑर्फनेज कब बना और कैसे ख़त्म हुआ। तो वहाँ पे जो योहान होता है वो देख के हैरान होता है कि वहाँ पे एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि सिस्टर्स ऑर्फनेज बहुत ज़्यादा बार, एक या दो नहीं 3-4 से ज़्यादा बार चेंज हुआ है नेम और एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, और अभी उसका करंट नेम है एडेंस ऑर्फनेज। ये सब देख के योहान जो होता है वो सोचने लगता है कि जोआ ने ये सारी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए करी। तो इसका मतलब शायद जोआ का जो ये किडनैप हुआ है वो भी मेरी ही वजह से हुआ है। मुझे जोआ को बचाना ही होगा। ये सोच के वो हड़बड़ी में एकदम कमरे से बाहर निकलता है, जूते पहनता है और जोआन से कहता है कि जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करो कि जोआ किडनैप हो गई है। ये सुन के जोआन भी थोड़ा हैरान होता है और कहता है क्या, ये आप क्या कह रहे हो। लेकिन वो फटाफट से कहता है कि ठीक है, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, लेकिन ये बताओ आप कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है योहान कि मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मुझे इस वक्त होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। शायद मुझे वहाँ पे जोआ मिल जाए। तो जोहान फिर से पूछता है लेकिन जगह तो बताओ। तो वो कहता है तुम्हारे साथ अभी इतनी बातें करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। तो जो योहान है वो मन में सोचने लगता है कि मुझे वहाँ पे जाना ही होगा, इस वक्त वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। कहीं जोआ के साथ कुछ गलत हो गया तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। और इस वक्त जो योहान होता है सोच रहा होता है कि ये वही जगह जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, मुझे जहाँ पर जाने से सबसे ज़्यादा डर लगता है। वो जगह जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चली थी, यानी कि एडेंस ऑर्फनेज का बेसमेंट साइड। तो वो कहता है मुझे मॉम की वजह से वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मॉम ने ही जोआ को किडनैप कर लिया हो। तो हमें दिखाया जाता है जोआ को जो कि अब होश में आ गई होती है, और उसके सामने प्रेसिडेंट चेई और यून दोनों ही खड़े होते हैं। यून और प्रेसिडेंट चेई को देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ये कौन सी जगह है और आपने मुझे किडनैप क्यों किया है। लेकिन जो यून होता है जोआ के पास जाके बैठ जाता है और कहता है कि मॉम जो भी करती है वो बहुत सोच समझ के करती हैं, तो आखिर क्यों उन पर शक करना, क्यों, है ना नूना। और नूना का मतलब सीधे-सीधे सिस्टर से होता है। तो जो ज़ुआ होती है वो थोड़ा हैरान होती है और सोचने लगती है और गुस्से में बोलती है, "मैं समझ गई हूँ यून, तुम शुरुआत से ही योहान की इस पोज़ीशन के पीछे थे, है ना? तुम्हारी मॉम मतलब ये जो प्रेज़ेंट चाहिए है, इसने तुम्हें इसकी जगह पे रखा, यानी कि योहान की जगह पे रखा और तुम इसी पोज़ीशन के पीछे भाग रहे थे। शायद तुमने योहान को बर्बाद करने में पूरा मदद की होगी। मैं सही हूँ, क्यों, है ना?" लेकिन जो यून होता है वो बहुत क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है ज़ुआ से कि नूना, देखो इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए और सर्वाइव करने के लिए एक मास्क पहन लेना चाहिए। आफ्टर ऑल एक मास्क पहनना सबसे ज़्यादा ईज़ी काम है और इसकी मदद से हम बड़े आराम से किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये सब सुन के जो ज़ो होती है बहुत हैरान होती है और हल्के से आँसू टपकाते हुए कहती है इसका मतलब जो वो सब था। और ऐसा सोचते हुए उसके मन में आ रही होती है यून के साथ उसकी मेमोरीज़, जिसमें यून एक छोटे बच्चे की तरह था। वो कहती है मतलब वो पूरा बिहेवियर जो तुम्हारा था वो सब झूठ था, क्यों, है ना? बोल दो कि ये झूठ तो नहीं था ना? तो वो कहता है अभी तो मैंने आपको कहा, मुखौटा पहनना बहुत आसान है नूना। और वो जो ज़ोआ होती है बहुत परेशान हो जाती है ये सब सुन के। फिर उसके बाद जो प्रेज़िडेंट चाहिए थी वो ज़ोआ से कहती है कि तुम ही ब्लैक हो, है ना? तुम वांता ब्लैक हो, क्यों? और उतने में ज़ोआ कहती है 1 मिनट, इसका मतलब जो एडेन्स ऑर्फ़नेज और वाइब एंटरटेनमेंट है वो सिर्फ़ कोलिजन में ही नहीं है, बल्कि ये दोनों के दोनों ही एक साथ क्राइम पार्टनर्स भी हैं। और ये सोचते ही वो एकदम चिल्ला के बोलती है प्रेज़िडेंट चेई और यून से कि मैं समझ गई हूँ कि तुम लोग कितना ज़्यादा गलत काम कर रहे हो। तुम लोग सिर्फ कोलिजन में ही नहीं हो, तुम लोग एडेंस ऑर्फनेज के साथ क्राइम पार्टनर्स भी हो। मेरे को ये सब पता चल गया। लेकिन प्रेसिडेंट से ही जोआ के बाल पकड़ लेती हैं और गुस्से में कहती है जोआ, मुझे पता तुम ही वांता ब्लैक हो। तुम और कुछ नहीं, बस एक कीड़ी हो, मतलब एक बेकार का सामान हो, एक प्रोडक्ट हो जो कि किसी काम की नहीं है। इसी वजह से तुम्हें डिस्पोज कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तुम्हें किडनैप क्यों किया गया है, तुम्हें क्या लगता है ऐसी हवा में हम किसी को भी किडनैप थोड़ी ना कर लेते हैं। तुम्हें ये सब समझ आ गया था और पता चल गया था, इसलिए तुम्हें किडनैप किया गया है। और अब तुम्हें भी डिस्पोज किया जाएगा। वो कहती है चलो मैं तुम्हें सब कुछ सही से समझाती हूँ। हमारे सेकंड फ्लोर पर हमारा मर्चेंडाइज़ है, जहाँ पे हम लोग खे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। थर्ड फ्लोर पे हमारे पास खिलौने हैं जिनके ऊपर लोग पैसा लुटाते हैं। और फोर्थ फ्लोर पे वो बच्चे हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एकदम बेकार हैं या फिर उन्होंने सेंस डेवलप कर लिया था अपने लिए। और इसीलिए वो हमारा खाना है, यानी कि प्रे हैं, जिनको हम लोग ऑर्गन्स निकाल के उनके ऑर्गन्स को बेच देते हैं। ये सब सुन के जो ज़ोया है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है इनह्यूमन चीज़ें और उल्टी कर देती है। वो कहती है आखिर कोई
कैसे दूसरे ह्यूमन्स के साथ, दूसरे इंसानों के साथ ऐसा कर सकता है। पर जो प्रेसिडेंट चाहिए होती हैं वो कहती हैं ज़ोआ से, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है लेकिन हमने कितने सारे प्रोडक्ट्स बेचे आज तक, और कितने ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइफ को पार किया है और विदेशों में जाकर अपना आइडियल करियर बना लिया है। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत सुधार दिया है। पर वहीं दूसरी ओर जो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते या फिर बेकार होते हैं, उन लोगों को हमें डिस्पोज कर देना होता है। और उसके अलावा जो और बेकार होते हैं, फिर डिस्पोज होने लायक नहीं होते हैं, वो लोग थोड़े निचले लेवल पे काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चीज़ें झेलनी ही पड़ती हैं। और यही उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। ये सब सुन के जो ज़ोआ होती है कहती है नहीं, वो लोग प्रोडक्ट्स नहीं हैं, वो लोग बस बच्चे हैं। और ये जब वो बच्चे कह रही होती है, तो उसका सीधा-सा मतलब होता है कैंडी और यून जैसे बच्चों से, जो कि बहुत छोटी-सी उम्र से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कुछ बन जाने के लिए। वो कहती है वो सब प्रोडक्ट्स नहीं हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो अपने काम के लिए बस आगे बढ़ते हैं, और वो भी हम लोगों की तरह ही नॉर्मल ह्यूमन है, वो सब बच्चे ही तो हैं। फिर उतने में हमें दिखाया जाता है कि जो योहान है, वो भी एडेन्स ऑर्फनेज आ गया होता है भागते हुए। उसे वहीं रास्ते में मतलब एडेन्स ऑर्फनेज में डायरेक्टर मिल जाती हैं, और डायरेक्टर से वो कहता है अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, मुझे बेसमेंट साइड पे जाना है। तो जो डायरेक्टर होती है वो कहती है कौन-सा बेसमेंट साइड, ये तुम क्या कह रहे हो? और आखिर तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे हो योहान? तो वो कहता है अभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, हमें ज़ोआ को बचाने की ज़रूरत है, आप जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए। लेकिन जो डायरेक्टर होती है वो कहती है जो प्रोडक्ट अपने पास एक सेंस डेवलप कर लेता है, उसे हमें डिस्पोज़ कर देना चाहिए। ये सुन के योहान जो होता है वो थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन उतने में उसे जो डायरेक्टर है वो एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वज़ह से वो बेहोश हो जाता है। अब इस बेहोश होने के बाद हमें दिखाते हैं कि ज़ोआ को भी प्रेसिडेंट चेई ने एक मतलब डंडा टाइप का होता है, उससे सर पे मार दिया है, जिसकी वज़ह से ज़ोआ भी बेहोश हो जाती है। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।